नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का वेलकम है टीसीएम कोचिंग सागर के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर, जहां पर मैं जो भी आपके एग्रीकल्चर से संबंधित जो भी रिक्रूटमेंट्स आते हैं उनके बारे में बताता रहता हूं। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा जो फूड सेफ्टी ऑफिसर की वैकेंसी निकाली गई थी, यानी खाद्य सुरक्षा अधिकारी की वैकेंसी निकाली गई थी। उसके एप्लीकेशन फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुके हैं। तो उसकी लास्ट डेट क्या है, उसको किस तरीके से भरना है, और सबसे ज्यादा जो इशू है आप लोगों के बीच में वो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कौन कौन से इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिए, सब कुछ क्लैरिफाई हो जाएगा। चलिए, सबसे पहले तो आपको फॉर्म भरने के लिए क्या है, मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन यानी मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की वेबसाइट MPPSC डालना है। इस तरीके का इंटरफेस आपका ओपन हो जाएगा। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन पर जाना है आपको। यहाँ पर बहुत सारी वैकेंसीज आपको मिल जाएंगी, जिसमें से यहाँ पर दिख रहा होगा आपको कि रिक्रूटमेंट थर्ड वाली रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट फॉर फूड सेफ्टी ऑफिसर एग्जाम 2024, ये है आपका। यहाँ पर ये लिंक दिख रही होगी, इस लिंक को आपको ओपन करना है। ठीक है, यहाँ पर क्या करना है, इस लिंक को ओपन करना है। जैसे ही आप इस लिंक को ओपन करेंगे, इस तरीके से आपको फिर से इंटरफेस खुल जाएगा। यहाँ पर एक सहायक संचालक परीक्षा ये नहीं भरनी है, हमें लास्ट में भरना, ये सेकंड वाली जो है खाद्य सुरक्षा अधिकारी 2024। अब देखिए यहाँ पर ये जो एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट डेट है 28 मार्च, लास्ट डेट है 27 अप्रैल। यदि आप देखिए लास्ट 28 मार्च तक आप एप्लीकेशन की जो फीस है वो भी पेमेंट कर सकते हैं, 27 अप्रैल इसकी लास्ट डेट है। इसके बाद इसका फुल नोटिफिकेशन देख लेते हैं। ये आपका फुल नोटिफिकेशन आ चुका है। इस बार एक बार इसको पढ़ने से पहले इसको इंपॉर्टेंट है भरना, सॉरी एक भरने से पहले इसको इंपॉर्टेंट है पढ़ना। तो देखो भाई, यहाँ पर सबसे पहले क्या है, अंतिम तिथि है ना 27 तारीख है ऑनलाइन आवेदन करने की, याद रखिएगा। दूसरी चीज क्या है भाई, जो आयु की गणना है वो याद रखिएगा 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही आपकी मान्य होगी, साफ साफ लिखा है। तो आवेदन पत्र भरते समय आपको 10th की मार्कशीट सामने रखना है। जिस तरीके से उसमें आपका नाम, पिताजी का नाम, माता का नाम, यानी पूरी डिटेल्स आपको 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही फिल करनी है, याद रखिएगा। इसके बाद में जो इम्पोर्टेंट है वो है भाई, यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पर पोस्टें जो है 120 पोस्टें हैं, जिसमें से 106 पोस्टें यानी 87% जो पोस्टें हैं वो क्या है आपकी ओपनली हैं। बाकी 13% पे अभी पता है हाई कोर्ट, ये 14 जो सीट्स बचेंगी तो उस पे रिजल्ट आपके हाई कोर्ट के अकॉर्डिंग होगा, ये रुक जाती हैं हर बार। यानी मोटा मोटा आप मान सकते हो 106 पोस्टें हैं जिन पर रिजल्ट अच्छे तरीके से क्लियर होता है। बाकी ये देख लो 106 पोस्ट में से कैटेगरी वाइज आपकी ये सभी पोस्टें दे रखी हैं। इसके बाद में बात करते हैं पद का विवरण। तो भाई ये जो विभाग का नाम है लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विभाग के अंतर्गत में ये वैकेंसी आएगी। इसके बाद में ये कौन सी श्रेणी की वैकेंसी है, तो थर्ड एग्जीक्यूटिव श्रेणी की कैटेगरी की वैकेंसी है। यदि हम इसकी जॉब प्रोफाइल देखें तो ये परमानेंट जॉब है, ऐसा नहीं है कि कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस या आपकी संविदा बेसिस है, ये कंप्लीटली आपकी परमानेंट जॉब है। यदि देखें इसका पे स्केल कितना है, तो 36,200 से 1,14,800 तक आपका जा सकता है। बाकी लिखा गया राज्य शासन द्वारा समय समय पर प्रसारित आदेश के अनुसार महंगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते भी देने होंगे। कर्तव्य क्या है भाई, इसमें क्या करना पड़ेगा, तो इसमें जो फूड एक्ट है यानी खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 है, यह नियम 2011 में जो भी वर्णित कर्तव्य है उनका निर्वहन करना। सीधी सी बात है, जो फसई है इसके अंडर में आपको काम करना है। यानी जो फूड सेफ्टी मेजरमेंट के जो मार्केट में जो रूल्स होते हैं उनको फॉलो करना है, उनको कराना है। जैसे बहुत सारी शॉप्स आपने देखी होंगी, रेस्टोरेंट वगैरह हैं, जो भी फूड मटेरियल्स होते हैं उनकी क्वालिटी चेक करना है, ठीक है कि नहीं। देखिए एक तरीके से देखा जाए तो इसमें ये जो आपकी एक वो पावर तो नहीं होती है वैसी, लेकिन इसके अंदर भाई एक वो बोलते हैं ना मजिस्ट्रियल टाइप की, जैसे SDM या फिर आप बोल सकते हो तहसीलदार, इस तरीके की पावर तो नहीं होती। लेकिन ये जॉब प्रोफाइल बहुत अच्छी है, काफी अच्छा जॉब प्रोफाइल है और काफी अच्छी सैलरी भी इसमें मिल जाती है। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी अनिवार्य शिक्षण अर्हता यानी क्राइटेरिया एलिजिबिलिटी, कौन कौन एलिजिबल है। तो देखो यहां से ध्यान से देखिएगा
किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से, अब यहाँ पर प्राइवेट या गवर्नमेंट कोई भी नहीं है, मान्यता मिलनी चाहिए, यूजीसी से आजकल सभी है, प्राप्त विश्वविद्यालय से आपकी डिग्री होनी चाहिए किसमें, खाद्य प्रौद्योगिकी जिसे हम बोलते हैं फूड टेक्नोलॉजी, दूसरा आपका डेयरी टेक्नोलॉजी या फिर बायोटेक्नोलॉजी जिसे जैव प्रौद्योगिकी बोल देते हैं, या फिर ऑयल टेक्नोलॉजी यानी आपकी तेल प्रौद्योगिकी, या फिर एग्रीकल्चर, ठीक है, यानी यहाँ पर कृषि विज्ञान लिखा गया, तो याद रखिएगा ओनली एग्रीकल्चर बीएससी ही एलिजिबल होंगे, ना तो आप देखिए एग्रीकल्चर बीएससी यहाँ पर देखिए, नहीं 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 सॉरी, इसमें कृषि विज्ञान लिखा गया है, तो याद रखिएगा कृषि विज्ञान के अंदर में क्या क्या आता है, तो इन्होंने साफ साफ यहाँ पर क्लासिफाई किया है कि कृषि विज्ञान विषय के अंतर्गत आने वाले अध्ययन के विषय कौन कौन से, बीएससी एजी, बीटेक इंजीनियरिंग, जैव प्रौद्योगिकी भी इसके अंडर में आ जाएगा, यानी बायोटेक्नोलॉजी, डेयरी टेक्नोलॉजी, फिशरीज यदि आपने किया है, फूड टेक्ने से आपने किया है, खाद्य पोषण और आहार से किया है, हॉर्टिकल्चर, ये सब जो आपके एग्रीकल्चर के अंतर्गत आते हैं, एग्रीकल्चर साइंस के अंतर्गत आते हैं, आप एलिजिबल हो, ये सभी डिग्री धारी, यानी आपने इनसे ग्रेजुएशन कर रखा है, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो। इसके बाद आगे क्या है, ये तो हमने पढ़ लिया कृषि विज्ञान, पशु चिकित्सा विज्ञान, यानी आपने यदि पशु चिकित्सा विज्ञान में भाई जो किया है ना, यदि सीधी सी बात है पशु चिकित्सा विज्ञान से आपने ग्रेजुएशन किया तो आप इसमें भी एलिजिबल हो। इसके बाद जैव रसायन, यानी यहाँ पर आप जो जैसे आपने केमिस्ट्री से बीएससी वगैरह किया, सॉरी बायो केमिस्ट्री, यहाँ पर जैव रसायन यानी बायो केमिस्ट्री से किया है तो आप बिल्कुल एलिजिबल हो। यहाँ पर सूक्ष्म यानी माइक्रोबायोलॉजी से किया है तो आप एलिजिबल हो। रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री से आपका बीएससी है तो आप एलिजिबल हो। मेडिसिन में आपका ग्रेजुएशन है या स्नातक, देखिए इतने सारे सब्जेक्ट से यदि आपने ग्रेजुएशन या स्नातक किया तो आप एलिजिबल हो। साथ ही साथ पीएचडी भी कर रखी है तो आप इन सब्जेक्ट से तो आप एलिजिबल हो। ठीक है, तो ये तो हो गई आपकी क्राइटेरिया की, सॉरी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात। इसके बाद में देखो यहाँ पर लिखा गया है कि किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से निम्नलिखित अध्ययन के विषय में स्नातक या स्नातकोत्तर या डॉक्टरेट की उपाधि, यदि आपने देखो खाद्य तकनीक के अध्ययन के विषय, जैसे यहाँ पर जोड़ा गया है फूड टेक्नोलॉजी। अब फूड टेक्नोलॉजी में बहुत सारी ब्रांचेस होती है तो इन्होंने उसका भी क्लैरिफिकेशन दिया है कि आप फूड टेक में किस किस ब्रांच के होने चाहिए। सबसे पहले तो लिखा है कि भैया फूड इंजीनियरिंग, इस खाद्य इंजीनियरिंग एवं तकनीक, फूड इंजीनियरिंग एवं टेक्नोलॉजी। ठीक है, इसके बाद में आपका क्या है, खाद्य फूड प्रोसेसिंग टेक्निक्स यानी खाद्य प्रसंस्करण, खाद्य तकनीक प्रबंधन, फूड टेक्निक एंड मैनेजमेंट, खाद्य जैव प्रौद्योगिकी यानी फूड बायोटेक्नोलॉजी, इसके साथ साथ खाद्य संयंत्र संचालन प्रबंधन या फिर खाद्य प्रक्रिया इंजीनियरिंग एवं प्रबंधन में आपने किया है खाद्य प्रसंस्करण। ठीक है, फूड प्रोसेसिंग में आपने किया है खाद्य सुरक्षा यानी फूड सिक्योरिटी एंड क्वालिटी मैनेजमेंट में यदि आपने डिग्री की है तब भी आप एलिजिबल हो। प्रक्रिया एवं खाद्य इंजीनियरिंग इसमें की है तो भी आप एलिजिबल हो। तो ये सभी ब्रांचेस हैं। आई होप कि अब क्लियर हुआ होगा कि आप कौन कौन से लोग इसमें फॉर्म भर सकते हैं। इसके साथ ही रोजगार का पंजीयन होना बहुत जरूरी है। इसके बाद आयु सीमा, तो आयु सीमा यहाँ पर एज लिमिट रखी 21 वर्ष। ठीक है, कंप्लीट कर ली हो 21 वर्ष क्या कर ली हो, कंप्लीट कर ली हो, किंतु 40 वर्ष की आयु पूर्ण ना की हो, यानी मिनिमम जो एज है वो 21 ईयर है, मैक्सिमम जो है आपकी 40 ईयर है। इसके बाद में आयु सीमा में दी गई छूट जो अलग अलग है वो आप देख सकते हो, है ना। इसके बाद में किसी भी प्रवर्ग में, ये बाकी का आप लोग पढ़ लीजिएगा, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वही हम आपको बताने वाले हैं यहाँ पर। इसके बाद में ये आपकी भाई विज्ञापन की तिथि है, प्रवेश उपलब्धता तिथि यथा समय पर घोषित होगी। लेखित परीक्षा अभी कोई भी इन्होंने बिल्कुल भी नहीं डाला, लेकिन हाँ कैलेंडर के अकॉर्डिंग ये दिसंबर में पेपर पहुंच गया है तो काफी अच्छा टाइम है, आप लोग इसे देख फॉर्म भर सकते हो और काफी अच्छा टाइम है, आप पढ़ सकते हो। यहाँ पर देखो आयु सीमा में छूट की बात करते हैं तो यहाँ पर मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग परिपत्र क्रमांक जुलाई 2019 के अनुसार अनुसूचित जाति यानी अनुसूचित जनजाति, यहाँ पर एससी एसटी, अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी, हैंडीकैप, शासकीय निगम मंडल स्वशासी संस्था के कर्मचारी, नगर सैनिक महिलाओं,
अनारक्षित, आरक्षित आदि के लिए अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी, यानी 5 वर्ष। यानी यदि आप इन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप 45 ईयर तक के हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है। और ऐसे अभ्यर्थी जो भूतपूर्व सैनिक हो उनमें आयु सीमा देखो यहाँ पर लिखा गया अधिकतम 3 वर्ष भूतपूर्व सैनिक के लिए एडिशनल अतिरिक्त दी जाएगी। बाकी आप ये पढ़ लेना, टेलीग्राम चैनल पर हमने ये डाल दिया है पूरा का पूरा, एक बार फिर से आप पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर परीक्षा व्यक्तिगत पृष्ठ क्रमांक देखिए ये सब आप पढ़ लीजिएगा क्या क्या आपको लेना है ना। यहाँ पर जब आप इसमें जाएंगे तो यहाँ पर आपको उपस्थिति पत्रक मूल प्रति ये वेरिफिकेशन के लिए ये चीजें देके रखी हैं। ये तो जब बात की बात है जब आपका ये मैं रिटर्न एग्जाम निकल जाएगा, सिंगल एग्जाम रिटर्न, इसके बाद सीधा होगा आपका इंटरव्यू, इंटरव्यू के बाद सीधी आपकी मेरिट बनेगी और आपके हाथ में जॉब होगी। यहाँ पर आप देख सकते हो किस तरीके से ऑनलाइन फॉर्म आपको भरना है ना। यहाँ पर जो है 250 रुपये है रिजर्वेशन कैटेगरी वालों के लिए, और सभी के लिए मध्य प्रदेश के बाहर के निवासी और से सभी अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 500 रुपये है। तो अदर स्टेट वाले भी इसमें फॉर्म डाल सकते हैं, ये भी याद रखिएगा, अदर स्टेट वाले भी इसमें फॉर्म डाल सकते हैं। इसके बाद में आपका जाति प्रमाण पत्र होना बहुत जरूरी है। जिस भी कैटेगरी से यदि आप फॉर्म डालते हैं, रिजर्व कैटेगरी के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। OMR द्वारा इसका पेपर होगा, सीधी सी बात है भाई, यानी ऑफलाइन मोड में ये पेपर होगा। कंप्लीटली आपको सिलेबस के बारे में बता ही चुके हैं। देखिए यहाँ पर ऐसे अभ्यर्थी जो है मतलब लिखने में दिक्कत होती है उनके लिए अलग से परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम ये देख लीजिए। यहाँ पर क्या है आपका इस विज्ञापन के अंतर्गत हेतु इंदौर, भोपाल, जबलपुर तथा ग्वालियर स्थित परीक्षा केंद्रों पर OMR आधारित परीक्षा आयोजित की जाएगी, यानी ऑफलाइन मोड में होगा। कहाँ पर? इंदौर, भोपाल, जबलपुर और ग्वालियर। परीक्षा में प्राप्त अंकों के गुणानुक्रम के अनुसार आधार पर विभिन्न श्रेणियों हेतु विज्ञापित पदों के 3 गुना यानी 3 का मल्टीप्लाई, यानी जितने भी पोस्ट है उसके 3 के मल्टीप्लाई कर दो, साक्षात्कार यानी इंटरव्यू के लिए आमंत्रित किए जाएंगे। बाकी की चीजें आप पढ़ सकते हो। तो सीधी सी बात ये क्लियर हो गया, और ये सब आपका पूरा का पूरा सिलेबस के लिए मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं। अब देखिए ऐसे जो आप लोग जो है जो इसकी प्रिपरेशन करना चाहते हैं, इसके नोट्स ढूंढ रहे होंगे हिंदी माध्यम में स्पेशली फॉर हिंदी, आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर जाना है www.tcmcoachingsagar.in। जैसे ही आप TCM कोचिंग सागर के .in पर आप TCM कोचिंग सागर की वेबसाइट पर जाएंगे, आपको इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा। यहाँ पर आपको दिखेगा MPFSO, MPFSO पे जाएंगे, आपको यहाँ पर 307 रुपये में यहाँ पर पूरी PDF कोर्सेस आपको मिल जाएंगी। यहाँ आप पढ़ सकते हो, उसके नोट्स बना सकते हो, सब कुछ यहाँ पर आपको मिल जाएगी। ये देखिए यहाँ पर आपको क्या क्या मिलेगा इसमें, ये सिलेबस पूरा है। यहाँ पर देखो जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, इसके बाद में एनिमल हस्बेंड्री। देखिए ये जो जनरल नॉलेज करंट अफेयर्स है ये आपको बिल्कुल मिल जाएगा। साथ ही साथ आपको एनिमल हस्बेंड्री और डेयरी साइंस मिल जाएगा, एग्रीकल्चर साइंस। इसके बाद आपको फसई एक्ट अधिनियम, केमिस्ट्री मिल जाएगी, आपको बायोलॉजी मिल जाएगी, बायोकेमिस्ट्री मिल जाएगी, बायोटेक्नोलॉजी मिल जाएगी, फूड माइक्रोबायोलॉजी, नेशनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस आपको मिल जाएंगी। ये पूरा हिंदी में मिलेगा। तो भाई ये देखिए मैं यहाँ पर ये नहीं कह रहा हूँ कि 100% मिल जाएगा, आपको 80% सिलेबस आपका पार्ट बी का पूरा 80% सिलेबस यहाँ पर कवर हो जाएगा हिंदी मीडियम में, और बिल्कुल समराइज फॉर्म में, टू द पॉइंट, फैक्चुअल। मात्र कितनी कॉस्ट है इसकी? आपकी कितनी है? 300 यानी 299 रुपए में आपको ये मिल जाएगा। तो यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो एक अच्छा ऑप्शन आपके लिए हो सकता है। यहाँ से आप खुद के हैंड रिटन नोट्स पढ़ के बना सकते हो, इसको आप यहाँ से लॉग इन कर सकते हो और अपने ही
लैपटॉप में या पीसी से आप पढ़ सकते हो, मोबाइल की जगह मोबाइल में भी आप ऐप से कर सकते हो। आई होप कि इतनी चीजें सभी को समझ में आई होंगी। यदि कोई भी आपका डाउट रहता हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। बाकी यदि आपको जानकारी पसंद आई हो तो शेयर, चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान दोस्तों।